Hello learners, in today's video we are going to talk about poem She Walks in Beauty by G.G. Byron. So first we will talk about G.G. Byron. G.G. Byron, whose full name is George Jordan Byron, also known as Lord Byron, from 1788 to 1824. जीजी बायरन, जिनका फुल नेम जॉर्ज जॉर्डन बायरन है, जिनको हम लॉर्ड बायरन भी कहते हैं, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोइट ऑफ रोमांटिक पीरियड, नोन फॉर हिज पैशनेट एंड इमोशनल पोएम। इनकी जो पोएम्स होती थी वो बहुत पैशनेट और बहुत इमोशनल होती थी। हिज पोइट्री ऑफ्टन सेलिब्रेट ब्यूटी, नेचर, स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड समटाइम्स सैडनेस एंड मेलनकली। इनकी पोएम की जो थीम्स थी, इट इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी, नेचर, इमोशन, सैडनेस समटाइम। His famous works are She Walks in Beauty, Don Juan, and Child Hernald Pilgrimage. Okay, now we come to about poem part. It is written in 1840, published in 1850 in his collection Herbeau Melodies. It is written in the form of lyrical poem. इसमें 3 स्टेंजाज हैं, 6 लाइन है हर स्टेंजा में, और इसको आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है। Inspired by Byron, seeing his cousin by marriage, Lady Wilmot Harton, wearing a black dress adorned with glittering spangles. So ये जो पोएम है ये बायरन के कज़न के बारे में है, जिन्होंने अपनी शादी में एक ब्लैक ड्रेस पहनी हुई है, और उनकी ब्यूटी के बारे में बायरन ने यहाँ पे लिखा है। Now we will go through the short summary of this poem. She walks in a beauty celebrate a woman whose outer beauty reflect her inner goodness. दिस पोएम सेलिब्रेट अ वुमेन, एक औरत के बारे में लिखा गया है जिसकी ब्यूटी की तारीफ वो कर रहे हैं कि कैसे जो उसकी आउटर ब्यूटी है वो उसके इनर गुडनेस को, उसकी अच्छाइयों को दिखा रही है, उसके अच्छाइयों को प्रेजेंट कर रही है। बायरन यूजेस इमेज ऑफ नाइट एंड लाइट टू डिस्क्राइब हर सॉफ्ट, बैलेंस्ड, ग्रेसफुल ब्यूटी। बायरन ने नाइट और लाइट की के इमेज को यूज़ किया है उस लेडी के सॉफ्ट, बैलेंस और ग्रेसफुल ब्यूटी को दिखाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए। हर काम पीसफुल फेस रिवील्स अ लाइफ ऑफ इनोसेंस, काइंडनेस एंड ब्यूटी। और ही वॉज टॉकिंग अबाउट हर फेस, कि कैसे जो उसका फेस है वो उसकी लाइफ के इनोसेंस को, काइंडनेस को और ब्यूटी को रिवील करता है। नाउ वी कम टू द पोएम। क्योंकि इसमें 3 स्टेंजा है तो आई विल टेल यू अबाउट ऑल द stanzas one by one. In the first stanza, the poet compares the woman beauty to a starry night sky. In the first stanza, जो पोएट हैं वो कंपेयर कर रहे हैं उस वुमेन की ब्यूटी को स्टारी नाइट स्काई से, कि कैसे स्टारी नाइट स्काई की तरह उसकी जो ब्यूटी है वो बहुत काम, डीप और प्योर है। एंड इन द सेकेंड लाइन ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी स्काई, ही वॉज सेइंग कि कैसे उसका जो ब्यूटी है उसकी ब्लैक ड्रेस के अंदर से भी ब्राइट दिख रहा है। द वुमेन्स ब्यूटी इज परफेक्ट ब्लेंड ऑफ लाइट एंड डार्क, विजिबल स्पेशली इन हर फेस एंड आईज। जो वुमेन की ब्यूटी है वो एक लाइट और डार्कनेस का परफेक्ट ब्लेंड है, लाइक उसकी फेस और उसकी आईज से वो कंपेयर कर रहे हैं। द पोएट एडमायर्स नॉट लाउड सोई ब्यूटी बट अ सॉफ्टर, मोर सटल रेडियंस। यहाँ पे इन दिस पैरा पोएट जो है वो उसकी लाउड और सोई ब्यूटी को एडमायर नहीं कर रहे हैं, वो उसकी सॉफ्ट और सटल जो उसकी ब्यूटी है उसको वो एडमायर कर रहे हैं, उसके सॉफ्ट साइड ऑफ ब्यूटी को एडमायर कर रहे हैं। इन द सेकेंड स्टेंजा, द पोएट नोट्स दैट हर ब्यूटी इज परफेक्टली बैलेंस्ड, इवन अ स्मॉल चेंज वुड स्पॉइल इट। सेकेंड स्टेंजा में बायरन कहते हैं कि उसकी जो ब्यूटी है वो परफेक्टली बैलेंस्ड है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भी चेंज होता है तो वो उसकी ब्यूटी को बिगाड़ देगा। ही कंपेयर हर डार्क हेयर टू रावन ट्रीज विच वेव्स ग्रेसफुली। उसके डार्क हेयर को उन्होंने रावन ट्रीज से कंपेयर किया है जो बहुत अच्छी तरह से हिलते हैं, वैसे उसके हेयर हैं, डार्क हेयर है। हर इनर गुडनेस एंड काम थॉट्स साइन थ्रू हर फेस, शोइंग हर कैरेक्टर इज जेंटल एंड प्योर। उसकी जो इनर गुडनेस है और उसके जो थॉट्स हैं वो उसके चेहरे पे दिखाई दे रहे हैं, और थ्रू दिस पैरा ही वॉज शोइंग कि कैसे उसका जो कैरेक्टर है वो बहुत प्योर और जेंटल है। Byron in this para emphasized that true beauty comes from inner virtue and serenity, not just physical appearance. इस पैरा में he was talking about कि कैसे जो inner goodness है आपकी वो actually आपकी beauty को define करती है, physical appearance आपके goodness को, आपकी beauty को define नहीं कर सकते। In the last para,
He was talking about her calm face and gentle expression reflect a life lived in goodness. In the last para वो बात कर रहे हैं उसके फेस की, उसके एक्सप्रेशन की, जो बहुत जेंटल और बहुत काम है, और ये दिखाते हैं कि कैसे वो एक अच्छाई से भरा हुआ लाइफ जी रही है. He also said smiles that win and the tints that glow shows not only her physical charm but also the warmth of her character. और इसके थ्रू he was talking कि कैसे उसका फिजिकल चार्म ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसकी जो कैरेक्टर की गुडनेस है वो भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज शी हैज़ अ पीसफुल माइंड एंड एन इनोसेंट हर्ट. और इसकी वजह से ही वॉज सेइंग कि कैसे वो बहुत पीसफुल माइंड वाली है और उसका जो हार्ट है वो बहुत इनोसेंट है. शी हैज़ सच अ इनोसेंट कैरेक्टर. एंड दिस पैरा द पोएट टॉक अबाउट द ब्यूटी एज एन एक्सप्रेशन ऑफ पीसफुल स्पिरिट एंड वर्चुअस लाइफ. और इस पैरा में पोएट जो है वो बात कर रहा है पीसफुल स्पिरिट की, कि कैसे वो जो पर्सन है, बिकॉज शी वॉज ग्लोइंग सो मच, और उसकी जो इनर ब्यूटी है उसकी वजह से वो इतना ग्लो कर पा रही है, क्योंकि वो अंदर से बहुत अच्छी है, उसके अंदर इतनी अच्छाइयाँ हैं कि उसके फिजिकल अपीयरेंस की उसको ज़रूरत ही नहीं है. Now we come to the theme part of this poem. The first point is harmony of outer beauty and inner goodness. कि कैसे outer beauty जो है वो actually inner goodness की वजह से हमें दिखती है. अगर आपकी outer beauty बहुत अच्छी है और आपके अंदर inner goodness नहीं है, then the outer beauty is all waste. The second point is light and darkness, because he was comparing her beauty to light and darkness, the contrast of light and darkness. वो compare कर रहे हैं कि उसने ब्लैक ड्रेस पहनी हुई है और ब्लैक ड्रेस के साथ में भी उसका जो कैरेक्टर है वो शाइन कर रहा है. एंड ही वॉज सेइंग कि कैसे जो उसका फेस है वो इतना काम, इतना चार्मफुल है, और ऐसे ही सिमिलरली उसकी आँखें हैं. द थर्ड पॉइंट इज़ इनोसेंस एंड वर्च्यू, कि कैसे उसके इनोसेंस की वो बात कर रहे हैं एंड उसके वर्च्यू की, उसके कैरेक्टर की बात कर रहे हैं कि वो कितनी अच्छी है, कि उसका कैरेक्टर इतना अच्छा है कि वो उसको फिजिकल अपीयरेंस की ज़रूरत ही नहीं है. द फोर्थ पॉइंट इज़ अनअटेनेबल ब्यूटी, जिसको आप अटेन नहीं कर सकते, ऐसी ब्यूटी उसके पास में है. बिकॉज जो ह्यूमन बीइंग है वो स्पॉइल रहता है बिकॉज ऑफ द ग्रीड, बिकॉज ऑफ द मैनी बैड हैबिट्स, लेकिन वो जो पर्सन है उसके अंदर इतनी इनर गुडनेस है कि उसकी जो ब्यूटी है वो कोई भी ह्यूमन बीइंग अटेन नहीं कर सकता. ही वॉज कनेक्टिंग हर ब्यूटी विथ नेचर, कि कैसे उसका जो पर्सनैलिटी है वो इतना प्योर है, जस्ट लाइक द नेचर. ओके, so this is all about poem She Walks in a Beauty by G.G. Byron. If you have any doubt, any query about this topic, you can comment below, and have a nice day.